हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं लेके आया हूँ पुनः आप लोगों के लिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2। तो इसमें हम आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाएंगे। यह समीकरण को संतुलित करना की अच्छी से अच्छी विधि और सबसे सरल विधि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इसको पढ़िए। तो चलिए देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते कैसे हैं। पहले हम ये बताएं रासायनिक समीकरण को संतुलित करते ही क्यों है। ठीक है, जैसे कि किसी भी अभिक्रिया को हम क्यों संतुलित करते हैं, करने की जरूरत क्या है, हमें कोई काम तो है नहीं, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा, उसकी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता थी। ठीक है, तो इस देखो ये हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों जरूरत थी और ये किस प्रकार होती है। अगर जरूरत भी थी तो क्यों होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि चीनी और पानी जैसे कि रैंडमली ज्यादातर हम उसी का यूज कर रहे हैं, तो उसी का हम फिर से दोबारा उठा रहे हैं कि जैसे चीनी और पानी को हमने जब मिलाया था तो चाशनी भी बनती है, शरबत भी बनता है, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ भी नहीं बनता, यानी कि कोई भी स्वाद नहीं होता है। पानी हमने बहुत ज्यादा डाल दिया, चीनी हमने थोड़ी डाली तो कोई स्वाद ना होगा। तो यानी कि किस हिसाब से मिलाए, जैसे इनका रेशियो क्या क्या रहेगा कि चीनी बन जाए, ठीक है, यानी कि चीनी से हमारा शरबत बन जाए, चाशनी बन जाए और कोई भी स्वाद ना रहे, यानी कि तो उनमें सबका एक अनुपात होता है कि कितनी चीनी डाले। जैसे कि हमारे पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर में हमने थोड़ी सी चीनी, मान लीजिए इतनी चीनी डाल दी, तो वो मीठी होगी, पानी मीठा होगा नहीं होगा। तो यानी कि हमने चीनी बहुत कम डाली है तो उसका एक अनुपात है, यानी कि हमने मान लिया कि थोड़ा डाला तो उससे कोई मीठी नहीं हुई। भाई हमने एक लप पानी यानी कि 1 उंगली ली और उसमें डाल दी और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, तो वो क्या होगी, उसमें घुल जाएगी, तो हमारा जो पानी है वो कैसा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। ठीक है, अगर मीठा हो जाएगा तो वो क्या होगा, हमारा एक शरबत जैसा होगा, उसकी शेप अलग है, यानी कि उसमें क्या होता है पहले कम मीठा था, फिर ये थोड़ा उससे ज्यादा मीठा होगा। अगर हम और थोड़ा डाल दें तो और ज्यादा मीठा हो जाएगा, और ज्यादा डाल दें तो और ज्यादा मीठा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम और मतलब एक लिमिट है उससे मतलब कुछ और थोड़ा ज्यादा डाल दें तो हमारी क्या होगी, चीनी ज्यादा हो जाएगी और पानी कैसा हो जाएगा, कम। ठीक है, चीनी कैसी हो जाएगी, हमारा ज्यादा हो जाएगी और पानी कैसा हो जाएगा, कम। तो ये क्या बनाएगा, हमारा एक चाशनी बन जाएगी जेली टाइप में। ठीक है, अब हम चीनी को और ज्यादा बढ़ा दें, और ज्यादा बढ़ा दे, तो धीरे 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 हम चीनी जब बढ़ाते जा रहे हैं, जब हम चीनी को बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो चीनी में यानी कि पानी में जो चीनी घुलने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर धीरे 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 जब हमने और चीनी बढ़ा दी तो हमारा जो चीनी है वो पानी में नहीं घुलेगी। ठीक है, तो वैसी चीनी रखी रहेगी। ठीक है, हर की किसी की एक लिमिट है, तो हम किस हिसाब से मिलाएं, कितनी मिलाएं कि ये घुल जाए, तो वही बताते हैं हमारे रासायनिक समीकरण। यानी कि रासायनिक समीकरण हमें यही बताएंगे, उसको जब संतुलित करेंगे, जब उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 3 का, 4 का जो भी होगा, ठीक है, तो उससे ये पता चलेगा कि कौन सा तत्व कितनी मात्रा में लें, उसके कितने मोल लें, जिससे कि हमें उत्पाद कितना मिले और कितना मतलब मोल उत्पाद हमें प्राप्त हो। ठीक है, जैसे कि कल वाली वीडियो में हमने बताया भी था आपको, पिछली वाली वीडियो में, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कौन कौन सा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर क्या बनाते थे, जल। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 मोल और जल के भी 2 मोल प्राप्त होते थे, ये कल हमने आपको बताया था। लेकिन ये दो आए कैसे, ठीक है, आए हैं तो इनका यूज क्या है, ये क्यों लगाए गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये यूज यानी कि ये आए कैसे हैं, यूज किए गए हैं तो क्यों किए गए हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, उसमें 2 का बढ़ाना था, कितने हो गए, 4। इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और उसके बाद ऑक्सीजन इधर भी कितने हैं, 1 है, 1 में 2 का बढ़ा कर दिया तो 2, आपस में बराबर है। तो ये तो हमारी कहलाएगी रासायनिक यानी कि संतुलित अभिक्रिया। अब इसमें 2 का गुणा इसलिए किया गया है कि हमने 2 मोल, यानी कि ये जो 2 है ये मोल की संख्या प्रदर्शित करते हैं। किसको करते हैं, मोल। मोल का मतलब होता है कि ये बताते हैं कि तत्व कितना लिया जाए। ठीक है, अभी हम आपको वैसे तब मोल की डेफिनेशन बताएं या मोल के बारे में बताएं तो अभी आपके समझ में नहीं आएगा।
ये आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा। तो अभी खाली ये समझ लीजिए कि ये मान लीजिए कि ये बताता है कि कौन सी चीज कितनी मिलाई जाए। जैसे कि इसमें कितने का गुणा हो रहा है, 2 का, और इसमें कितने का गुणा हो रहा है, ऑक्सीजन में कितने का भी गुणा हो रहा है, दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है जिसमें किसी का गुणा ना हो उसका मतलब कितने का होता है, 1 का। तो इसमें कितने का गुणा हो रहा है, 1 का। कितने का हो रहा है, 1 का। यानी कि ये आपने जब हाइड्रोजन हमने 2 मोल लिए, यानी कि हाइड्रोजन को हमने 2, अगर मान लीजिए रैंडमली हमने आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं, अगर हमने हाइड्रोजन को 2 किलोग्राम, कितना, 2 किलोग्राम लिया है, और ऑक्सीजन को हमने 1 किलोग्राम लिया है, तो इसका अनुपात क्या होगा हमारा, 2:1। यानी कि हाइड्रोजन गैस हम 2 किलोग्राम ले और ऑक्सीजन गैस हम 1 किलोग्राम ले, तब हमारा जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, क्या प्राप्त हो रहा था, जल। वो भी कितने मोल प्राप्त हो रहे थे इसके, हमें जल के 2 मोल प्राप्त हो रहे थे। तो इसका मतलब है कि हम जब हाइड्रोजन गैस के 2 मोल, ऑक्सीजन गैस का 1 मोल लेते हैं, तब हमें जल के 2 मोल प्राप्त होते हैं। यानी कि कितना प्राप्त होगा, 2 किलोग्राम जल प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आया? फिर से सुन लीजिए, ये जो 2 का मल्टीप्लाई है, इधर जो 2 का मल्टीप्लाई है, इससे ये पता चलता है कि हमारा तत्व कितना लिया जाए। यानी कि अभिकारक, ये अभिकारक तत्व कहलाते हैं। यानी कि जैसे कि हाइड्रोजन हमने 2 किलोग्राम ली, ऑक्सीजन हमने 1 किलोग्राम ली, तो हमारा जो जल है वो 2 किलोग्राम बनेगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको जोड़ने का, अब आप मैथमेटिशियन वाले मत बनना, मैथमेटिशियन, कि इसमें 2 मोल है, 2 किलोग्राम, इसका 1 किलोग्राम, दोनों का जुड़ेगा 3 किलोग्राम हो जाएगा। नहीं, ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जैसे कि इसका 2 किलोग्राम, इसका 1 किलोग्राम, मिलकर कितना बना, 2 किलोग्राम। तो इस तरह से ये अभिक्रिया बताती हैं कि हमें कितना चीज मिलाने पर, यानी कि किस अनुपात में मिलाने पर, कितना मिलाने पर हमें उत्पाद कितना प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि हमें फिर से बता रहे हैं, एक बार दोबारा सुन लीजिए, कि ये बताते हैं कि अभिकारक के कितने मोल मिले कि हमें उत्पाद के कितने मोल प्राप्त हों, कि हमें उत्पाद के कितने मोल प्राप्त हों। ठीक है, ये क्या बताते हैं हमें, ये जो रासायनिक अभिक्रिया को जब संतुलित करते हैं तो इसमें जितने का मल्टीप्लाई होता है यही हमें बताते हैं। ठीक है, जैसे एक और बता रहे हैं हम आपको, तो देखिए, जैसे यहां पर ले लीजिए हमने नाइट्रोजन गैस, ठीक है, गैस है तो इसको जी से प्रदर्शित कर दिया है कि अगर हमने नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों की अगर हमने रिएक्शन कराई, यानी कि क्रिया कराई, तो हमें क्या प्राप्त होता है। आपको पता है, 9th में भी पढ़ा है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण, यानी कि दोनों को मिक्स होता है, यानी कि दोनों जब ज्वाइंट होती है, यानी कि दोनों जब अभिक्रिया करती हैं, तो हमारा अमोनिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अमोनिया। ठीक है, ये भी क्या है, अमोनिया गैस है। ठीक है, यानी कि जब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों अभिक्रिया करती हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त, जब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया करती हैं तो हमें अमोनिया प्राप्त होता है। ये भी क्या है, हमारी एक रासायनिक समीकरण है। ठीक है, वो भी कैसा है, रासायनिक समीकरण, सिंबॉलिक फॉर्म में। देखिए, जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिक्स करते हैं, यानी कि दोनों को हम अभिक्रिया करते हैं, यानी कि दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, अमोनिया गैस प्राप्त होती है। अब इसमें ये बताएंगे कि ये कितने मोल नाइट्रोजन ले, कितने मोल हाइड्रोजन ले, कि हमें कितने मोल अमोनिया प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला कि हम नाइट्रोजन गैस, यानी कि ये इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक अणु, इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। इन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक के पहले तत्वों की संख्या हमको लेफ्ट हैंड साइड पे ले ले रहे हैं, यानी कि इस साइड। तो देखिए कौन से है, नाइट्रोजन है और क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हम देखो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सिखा रहे हैं, सीख लेना यहाँ पर, ठीक है, अच्छी तरह से, और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम इस तरह के कई सवाल आपको कराएंगे, तो देखिए कई रिएक्शन होंगी। तो सबसे पहले क्या है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन लिख लिया, इधर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख लिया। ठीक है, इधर भी हमारा नाइट्रोजन के सामने
जस्ट नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जस्ट सामने हाइड्रोजन लिख लिया है। ठीक है, आगे देखिए कि नाइट्रोजन के इधर कितने मोल हैं? 2। नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन कितने हैं? 2। और हाइड्रोजन कितने हैं? इधर भी 2। इधर नाइट्रोजन कितना है? 1। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 3। 3 एकम 3। ठीक है, कितने? 3। अब हमें देखो क्या करना है, नाइट्रोजन के तत्व नाइट्रोजन के बराबर, हाइड्रोजन के बराबर, ये हमें करने हैं। अब जब इनको हम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि नाइट्रोजन 1 है, इधर 2 है, इधर कितना? 1। अगर हम 1 में 2 का गुणा कर दें, यानी कि इधर हम 1 है, इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं, ऊपर 2 का गुणा कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन कितने हो गया? 1 से तुरंत हो गया 2, यानी कि 1 था, 1 दूनी 2, तो कितने हो गया? 2, यानी कि अब 1 नहीं रहा, अब कितना हो गया? 2। ठीक है, इसी तरह से जब हमने इसमें गुणा किया है तो हाइड्रोजन उसी से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन में अपने आप मल्टीप्लाई हो गया, तो हाइड्रोजन के कितने थे? 3, और 3 में तुरंत हो गया 2 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? ये तुरंत 6। ठीक है, 3 दूनी 6। अब इधर हाइड्रोजन हो गए 6, इधर हाइड्रोजन है हमारे पास से 2 है, तो 2 को हमें करना है 6, तो 2 में कितने का उल्टा गुणा करें? हम कर सकते हैं ऐसे, गुणा जोड़ सकते नहीं, तो हम क्या करेंगे? गुणा, कितने का गुणा करते हैं? 3 का गुणा कर दें, यानी कि 2 3 6, तो 3 का गुणा कर दिया, हमारे कितने हो गए? 6। तो देख लीजिए, नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2। अब ये जो 1 है 3 है ये नहीं रहे, अब 2 नहीं रहे, अब कितना हो गया? 6। तो नाइट्रोजन कितने हैं? इधर 2, इधर कितने हैं? नाइट्रोजन 2। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 6, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, यानी कि दोनों तरफ तत्वों की संख्या आपस में बराबर है। जब दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर हो गई तो इसी को कहेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि सबसे पहले जो तत्वों को हमने बराबर किया है, बराबर करने के लिए कैसे करते हैं? बराबर, सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक साइड लिख लिया, नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन को लिखा। इनमें दोनों तरफ के जो तत्व थे उनको हमने लिख लिया। इधर 2 थे नाइट्रोजन, और इधर नाइट्रोजन हमारा 1 है, इधर हाइड्रोजन हमारे 2 है, इधर हाइड्रोजन हमारे 3 है। तो इनको सबसे पहले नाइट्रोजन को पहले बराबर करने के लिए उधर 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा किया, 1 से 2 हो गया, तो ये 3 से 6 हो गया। हाइड्रोजन 6 हो गया, हमारे पास थे 2, तो इधर भी हमने क्या किया? 3 का गुणा कर दिया, ये भी क्या हो गया? 6। तो इस तरह से बराबर हो गई। अब बराबर हो गई तो ये तो क्या हो गई? हमारी संतुलित समीकरण। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की समस्या? ठीक, ये तो हो गई हमारी संतुलित। अब इसको हम कैसे देखो, अब हमने क्या किया है कि अगर हम ये बताएं कि ये संतुलित की कितने मोल लिया गया है, तो इसमें कितने का कोई मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं, तो इसका मतलब कितना है? 1, यानी कि जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1, सबका मालिक 1। ठीक है, इनके पास कोई गुणा नहीं था तो इनके पास भी 1 का गुणा है, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन का कितना लिया हमने? 1 मोल लिया है। अब हाइड्रोजन में कितने का है? 3 का, तो यानी कि हाइड्रोजन हमने 3 लिया, यानी कि इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो 1 अनुपात कितना है? 3। क्या आया? 1 अनुपात 3। ठीक है, 1 अनुपात 3 जब हमने रेशियो लिया है तो हमें क्या प्राप्त हुआ है? 2 मोल प्राप्त हुए हैं। किसके? अमोनिया के कितने मोल प्राप्त हुए? 2 मोल। ठीक है, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या? यानी कि सीधी सी बात है, दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं समझाने के लिए। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं होता है कि अगर हमने इसका यानी कि नाइट्रोजन गैस का 1 मोल लिया है, क्या? 1 मोल, और इसका कितना लिया गया है हमने? हाइड्रोजन का 3 मोल। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 2 मोल अमोनिया प्राप्त हो रही है। ये क्या हो गया? हमारा संतुलित रासायनिक, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कौन सी चीज कितनी मिलाई जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको लिख लीजिए। इसके बाद 1 2 और बता रहे हैं। सबसे पहले बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमने अभी बताया भी था कि अभिकारक के तत्वों की संख्या लिखेंगे। इधर मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम लिख लिया, इधर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख लिया। ठीक है, इधर भी हमारा मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम के सामने मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इधर मैग्नीशियम कितना है हमारा? 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। ठीक है ना, ऑक्सीजन कितना है? 1। तो अब हमारे बराबर करने हैं, तो सबसे पहले देखो मैग्नीशियम दोनों साइड बराबर है, तो हम किसको करेंगे? ऑक्सीजन को बराबर। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर कितना? 1, यानी कि अगर हम इधर भी
2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे हमारे 2। ठीक है, 2 का गुणा किया तो ऑक्सीजन कितने हो गए 1 से 2 तुरंत होगा। अब ऑक्सीजन हुए हैं तो ये तो मल्टी ऑक्सीजन तो हमारे कितने हो गए 2, लेकिन इसमें Mg है, Mg का मल्टीप्लाई है तो Mg भी क्या हो जाएगा डबल। तो देखिए कैसे होगा डबल Mg कि Mg में 1 था, 1 में 2 का गुणा कर दिया तो ये भी कितना हो गया हमारे 1 से 2 हो गए हैं। तो 1 से 2 हो गए तो 1 से 2 इनको हम कर देंगे। ठीक है, 1 से 2 कर दिए हैं। अब यहाँ पर जब 2 हुए हैं देखो ऑक्सीजन दोनों बराबर 2 तो बराबर, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो हमारा बराबर नहीं है। मैग्नीशियम का इधर 1 है, इधर हमारे हैं 2 तत्व है तो आपस में बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे कि इधर भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपस में बराबर हो गए। तो आपस में बराबर हो गए हैं तो यही क्या हो गई हमारी रासायनिक रासायनिक समीकरण, यानी कि संतुलित हो गई, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये एक था। अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा और ये तीसरा, इससे पहले करा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे Fe फेरस यानी कि आयरन, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, फेरस के सामने फेरस यानी कि आयरन के सामने आयरन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन, इनको लिख दिया। ठीक है, तो देखो लिखते हैं आयरन कितना 1। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1। इसमें देखो आयरन कितने हैं 3, आयरन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं देखो ये 4, कितने 4। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम फेरस को ही बैलेंस करते चल रहे हैं, यानी कि आयरन को ही। आयरन के यहाँ पे कितने हैं 3, इधर कितने हैं 1, यानी कि 3 को तो हम कम तो करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे ज्यादा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, अगर हम 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितने हो जाएंगे ये 3। ठीक, ये हमारे आपस में बराबर हो गए। ठीक, अब हमने क्या किया 3 का मल्टीप्लाई किया है। अब 3 का मल्टीप्लाई किया है तो इससे हमारे ये तो बराबर हो गए हैं। अब लेकिन अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन देखो हाइड्रोजन कितने हैं तो हमारे 2, इधर कितने हैं 2, यानी कि बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है, ऑक्सीजन बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इधर 1 है, इधर हमारे 4 है, बराबर नहीं है तो 1 में क्या करते हैं हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। कितने का 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 से कितने हो गए ऑक्सीजन तुरंत 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए 4। ठीक है ना, अब 4 का मल्टीप्लाई किया। अब जब 4 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन उसके साथ क्या, ये ऑक्सीजन हमारे हो गए 4 यानी बराबर हो गए, लेकिन इससे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है इससे हाइड्रोजन की संख्या में परिवर्तन हो गया है। ये 2 थे, 2 में 4 का गुणा कर दिया तो कितने हो गए तुरंत ये 8 हो गए ना, 8 2 चौकू 8, अब 8 हो गए हैं। तो अब 8 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितने हमारे 2 ही हैं। इधर देखो आयरन 3, ऑक्सीजन 4, लेकिन हाइड्रोजन इधर 8 है, इधर रह गए हमारे 2, तो इनको भी बराबर करना है। तो 2 को हम क्या करें, 2 में 4 का गुणा कर दे। इधर हमने 4 का गुणा करते, इधर हमने क्या किया 4 का गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितने हो गए हमारे 8, 2 चौकू 8, ये आपस में बराबर हो गए हैं। तो इससे क्या हो गया, ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे। ये जो वीडियो है, अगर इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या है तो वह निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसकी समस्या का निवारण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि इसमें बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के किस प्रकार के क्या क्या प्रकार है और वो किस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।